नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जानी मानी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये किताब काफ़ी पॉपुलर है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके दावे क्या हैं। खासकर ये विचार कि हमारा अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी जिंदगी पर असर डालता है। हाँ, क्योंकि दावा तो बड़ा है कि हमारी सोच, हमारी आदतें यही हमारी किस्मत तय करती हैं। सेहत, पैसा, खुशी, सब कुछ। बिल्कुल। और इसका आधार है मन की दोहरी प्रकृति। एक ही मन पर दो स्तर, चेतन और अवचेतन। चेतन मन, वो तो हुआ हमारा लॉजिकल माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है ना? जैसे कौन सी किताब पढ़नी है या कहाँ जाना है। सही। और दूसरा है अवचेतन मन। मर्फी इसे अतार्किक कहते हैं। ये भावनाओं का, रचनात्मकता का केंद्र है। और मजे की बात, हमारे शरीर के जो ऑटोमेटिक काम है, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना। हाँ, पाचन, धड़कन, ये सब अवचेतन ही संभालता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये काम कैसे करता है? मतलब अवचेतन पर हम असर कैसे डालते हैं? यही सबसे जरूरी बात आती है। जो भी विचार हम आदतन सोचते हैं या जिन बातों पर यकीन करते हैं, वो चेतन मन से छनकर अवचेतन में पहुंच जाते हैं। अच्छा। और एक बार कोई विचार अवचेतन ने स्वीकार कर लिया, तो वो उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि विचार अच्छा है या बुरा। वो बस अमल करता है। हाँ, बिल्कुल। वो सुझावों यानी सजेशंस को बहुत जल्दी पकड़ता है। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि हमारा चेतन मन एक तरह से गार्ड है। गॉड, जैसे दरवाजे पर। हाँ, जो तय करता है कि कौन सा विचार अंदर यानी अवचेतन तक जाएगा। इसे आप जहाज के कप्तान की तरह भी समझ सकते हैं। हाँ, वो उदाहरण याद है। कप्तान चेतन मन आदेश देता है। और इंजन रूम का स्टाफ अवचेतन मन उन आदेशों को मानता है, बिना ये पूछे कि जाना कहाँ है। वो बस दिए गए नक्शे यानी हमारे विश्वासों पर चलता है। तो अगर हम लगातार कहें मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं है। तो अवचेतन इसे आदेश मान लेता है और फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। मर्फी इसीलिए नकारात्मक वाक्यों से बचने को कहते हैं। तो इसकी जगह क्या कहें? सिर्फ उल्टा बोल दें, मैं कर सकता हूँ। हाँ, पर सिर्फ बोलना काफी नहीं, पुष्टि करनी है और उसे महसूस भी करना है। जैसे मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ करने में सक्षम हूँ। यहाँ भाव सक्षमता का है। ठीक है, ये तो हुआ कि ये काम कैसे करता है, पर इसकी शक्तियां क्या हैं? मर्फी तो चमत्कारों जैसी बातें करते हैं। सेहत का ही लें। हाँ, उपचार या हीलिंग एक बड़ा हिस्सा है। मर्फी का मानना है कि क्योंकि अवचेतन मन ने ही शरीर बनाया है, तो वो इसे ठीक भी कर सकता है। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया है, शायद कोई त्वचा की बीमारी। जी, सरकोमा। उन्होंने दावा किया कि अपने अवचेतन की उपचार शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने उसे ठीक किया। और वो मैडम बायर वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है। हाँ, जिनकी आंखों की नसें काम नहीं कर रही थी, पर उन्हें दिखने लगा। बिल्कुल। मर्फी के अनुसार ये उनके अटूट विश्वास का नतीजा था। विश्वास ने अवचेतन को सक्रिय किया और उसने दृष्टि वापस ला दी, शारीरिक बाधा के बावजूद। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट नहीं? हो सकता है। देखिए, मर्फी शायद कहेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट खुद अवचेतन की शक्ति का प्रमाण है। बात यह है कि विश्वास काम करता है, आप उसे नाम कोई भी दे। अच्छा, और सेहत के अलावा पैसा और सफलता, क्या वहां भी यही लॉजिक है? धन की भावना धन लाती है, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है, पर मर्फी का तर्क है कि सिर्फ मैं अमीर हूं रटने से कुछ नहीं होगा। अगर अंदर से कमी महसूस हो रही है, तो आपको सच में अमीर होने की भावना को महसूस करना होगा, उस एहसास को जीना होगा। ये भावना अवचेतन को संकेत देती है और फिर वो रास्ते खोलता है। शायद ये आपके फैसलों, आपके व्यवहार को बदलता है। मतलब ये सिर्फ मानसिक नहीं, व्यावहारिक भी है। हाँ, भावनाएं हमारे एक्शन को प्रभावित करती हैं और लक्ष्य पाने के लिए भी यही है, विजुअलाइजेशन। मानसिक फिल्म विधि। जी, अपने लक्ष्य को हासिल होते हुए देखना, उसे महसूस करना, इससे अवचेतन को एक स्पष्ट निर्देश मिलता है। तो घूम फिर कर सारी बात विश्वास के नियम पर आ जाती है। बिल्कुल। मर्फी कहते हैं मन का नियम ही विश्वास का नियम है। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ होगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं, बल्कि विश्वास की शक्ति ही परिणाम लाती है। हाँ, अपने अवचेतन की शक्ति में विश्वास करें कि वो आपको ठीक कर सकता है, राह दिखा सकता है, मजबूत बना सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमारे अंदर एक जबरदस्त शक्ति है,
हमारा अवचेतन मन, ये हमारे विचारों और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करता है, अच्छे या बुरे। और अपने विचारों को बदलकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। यही मर्फी का मुख्य संदेश है। और अंत में वो एक दिलचस्प बात कहते हैं, युगों का महान रहस्य। हाँ, कि ये शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। शायद वह आखिरी जगह जहां लोग इसे खोजते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हो अगर हम अपने जीवन में होने वाली हर घटना को, चाहे अच्छी हो या बुरी, बाहरी संयोग न मानकर अपने ही अवचेतन में गहरे बैठे विचारों का नतीजा समझें। ये सोच ही अपने आप में काफी कुछ बदल सकती है। इस पर विचार किया जा सकता है।